15 सितंबर से अमेरिका का स्टूडेंट वीजा सिस्टम पहले जैसा नहीं रहेगा। लगभग 45 साल से चल रहा एक बड़ा नियम अब खत्म किया जा रहा है और इसकी जगह नया सिस्टम लागू होगा। इसका सीधा असर सिर्फ नए स्टूडेंट्स पर ही नहीं बल्कि पहले से अमेरिका में पढ़ रहे कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एक्सचेंज विजिटर्स और कुछ अदर वीजा होल्डर्स पर भी पड़ सकता है। इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस खत्म होने का मतलब क्या है, नया 4 साल वाला नियम कैसे काम करेगा, एक्सटेंशन का नया प्रोसेस क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, इंडियन स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऑफिशियल रूल्स आखिर कहते क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव समझते हैं। अभी तक F1 J1 और ज्यादातर वीजा होल्डर्स को अमेरिका में रहने की अनुमति ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस के आधार पर मिलती थी। यानी जब तक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है या एक्सचेंज विजिटर अपने अप्रूव्ड प्रोग्राम में है तब तक वो अमेरिका में रह सकता था। हर कुछ साल बाद इमिग्रेशन अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन 15 सितंबर से ये पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। नए रूल के तहत अब ज्यादातर F1 J1 और I वीजा होल्डर्स को केवल उनके अप्रूव्ड प्रोग्राम के ड्यूरेशन तक ही स्टे मिलेगा और इसकी भी मैक्सिमम सीमा 4 साल होगी। अगर किसी कोर्स, रिसर्च प्रोग्राम या ट्रेनिंग को पूरा करने में इससे ज्यादा समय लगता है तो स्टूडेंट अपने आप अमेरिका में नहीं रह पाएगा। उसे समय रहते USCIS के पास एक्सटेंशन ऑफ स्टे के लिए आवेदन करना होगा। यही दूसरा बड़ा बदलाव आता है। पहले कई मामलों में यूनिवर्सिटी की मदद से प्रोसेस पूरा हो जाता था, लेकिन अब एक्सटेंशन के लिए सीधे USCIS से अप्रूवल लेना होगा। इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक और फ्रॉड स्क्रीनिंग जैसी एक्स्ट्रा प्रोसेसेस भी शामिल हो सकती हैं। इसका मतलब है कि आगे का पूरा प्रोसेस पहले की तुलना में ज्यादा फॉर्मल और समय लेने वाला हो सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बदलाव इसीलिए भी अहम है क्योंकि आज अमेरिका में सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी भारत की है। खासकर PhD, रिसर्च प्रोग्राम, कुछ मेडिकल ट्रेनिंग और ऐसे कोर्सेज जो 4 साल से ज्यादा चलते हैं, उनमें पढ़ रहे स्टूडेंट्स को बीच में ही एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। अगर समय पर अप्रूवल नहीं मिलता तो स्टूडेंट को अमेरिका छोड़कर वापस जाना भी पड़ सकता है और बाद में दोबारा प्रोसेस पूरा करना पड़ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बदलाव ग्रेस पीरियड को लेकर है। सभी अभी तक पढ़ाई पूरी होने के बाद F1 स्टूडेंट्स को अमेरिका छोड़ने या कोर्स चुनने या अपना इमिग्रेशन स्टेटस बदलने के लिए 60 दिन मिलते थे। अब इस समय घटाकर 30 दिन का कर दिया गया है। यानी ग्रेजुएशन के बाद प्लानिंग के लिए पहले के कंपैरेटिवली आधा समय मिलेगा। इसके साथ ही कोर्स चेंज और इंस्टीट्यूशन ट्रांसफर पर भी पहले से ज्यादा ऑफिशियल अप्रूवल की जरूरत होगी। यहाँ पर एक बात और समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से US में पढ़ रहे हैं तब भी ये मत मानिए कि पुराने रूल्स आपके लिए हमेशा लागू रहेंगे। सरकार के मुताबिक पुराने ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस वाले कई करंट वीजा होल्डर्स भी नए फ्रेमवर्क के तहत आ जाएंगे। इसीलिए अपने I-20 वीजा डॉक्यूमेंट्स और यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से मिलने वाली ऑफिशियल अपडेट्स पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी होगा। अब सवाल ये है कि सरकार ने ये बदलाव क्यों किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि कई दशकों पुराना ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस सिस्टम अब नेशनल सिक्योरिटी और इमिग्रेशन मॉनिटरिंग के लिहाज से इनफ नहीं था। विभाग का दावा है कि कुछ लोग वर्षों तक स्टूडेंट स्टेटस बनाए रखकर अमेरिका में रह रहे थे, जिन्हें उन्होंने फॉरएवर स्टूडेंट्स कहा। सरकार का कहना है कि नया सिस्टम मॉनिटरिंग को आसान बनाएगा और इमिग्रेशन फ्रॉड कम करने में मदद भी करेगा। हालांकि दूसरी तरफ कई यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि PhD, मेडिकल रेजिडेंसी और कई रिसर्च प्रोग्राम्स नेचुरली 4 साल से ज्यादा चलते हैं। ऐसे में बार बार एक्सटेंशन लेने की जरूरत स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा तनाव और अनसर्टिनिटी पैदा कर सकता है। इसीलिए आने वाले समय में इस रूल को लेकर कानूनी चुनौतियां और नई गाइडलाइंस भी सामने आ सकती हैं। अगर आप अमेरिका में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं या पहले से वहां मौजूद हैं तो इस समय सबसे समझदारी का कदम यही है कि किसी वायरल पोस्ट या अधूरी जानकारी पर भरोसा ना करें। अपने कोर्स की कुल ड्यूरेशन पहले से समझें, सभी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट समय पर चेक करें, अपडेटेड रखें। एक्सटेंशन की जरूरत पड़ सकती है तो उसकी तैयारी पहले से शुरू करें और केवल DHS, USCIS, ICE और अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर ही भरोसा करें। आने वाले समय में अमेरिका में पढ़ाई केवल एडमिशन लेने तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि इमिग्रेशन रूल्स का सही पालन करना भी उतना ही जरूरी होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।